नमस्कार सभी को। वैदिक वास्तु में मैं अपने सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे वास्तु की। आज मैं इस सेशन में कुछ ऐसे सिंपल वास्तु के टिप्स बताऊंगी जो एस्ट्रोलॉजी कर रहा है या वास्तु कर रहा है और जो नहीं भी कर रहा है उसको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जो इजीली अपने घर का वास्तु कर पाएंगे और उसे बैलेंस कर पाएंगे। तो जब हम कोई नया घर लेते हैं, तो जब आप नया घर ले रहे हैं तो आपका घर टी पॉइंट पे नहीं होना चाहिए या चौराहे पे भी नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है ना, उस लाइन की सारी एनर्जी नेगेटिव उसी घर पे आती है और ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है। नंबर एक। नंबर दो, कभी भी आपके घर पे पीपल की छाया, पीपल के पेड़ की छाया या किसी बड़े पेड़ की छाया या किसी बिल्डिंग की छाया नहीं पड़नी चाहिए। ये भी ग्रोथ को रोकती है। कभी भी अपने घर में पीपल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। ये उस एरिया की सारी नेगेटिव सारी पॉजिटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पीपल का पेड़ जो लोग घर में लगाते हैं वो नहीं लगाना चाहिए। ये हमेशा पार्क्स में या धर्म स्थान पे ही लगाना चाहिए। ये एक बात हो गई। नंबर टू, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब हम घर लेंगे ना तो हम नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग लेंगे। और मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो नॉर्थ फेसिंग घर लेते हैं और उनके घर में बहुत सारे हेल्थ इशू है और मेंटल रिलेटेड इशू भी है। क्यों? क्योंकि उनका मरकरी खराब है ना। तो स्टेबिलिटी लाइफ में होती नहीं। तो इस केस में अगर आप वेस्ट साइड का घर लेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ना साउथ फेसिंग घर नहीं लेंगे, अच्छा नहीं है। लेकिन साउथ फेसिंग, अगर आपका मंगल अच्छा है, आप अपने काम को लेके हार्ड वर्किंग है, आपको पता है अपने गोल्स कैसे अचीव करने हैं, तो साउथ फेसिंग हाउस बहुत अच्छा होता है, खराब नहीं होता। अब मैं बात करती हूँ। लोग कहते हैं कि ना हमारे घर में चार लोग हैं, किसी का ईस्ट अच्छा है, किसी का वेस्ट अच्छा है, किसी का नॉर्थ अच्छा है, तो क्या करें? अब देखो, हम कहते हैं कि जो हमारे घर के बड़े लोग होते हैं वो साउथ वेस्ट में रहने चाहिए। लेकिन उस पर्सन का अगर मंगल और राहु अच्छा नहीं है और अगर आप उसको साउथ फेसिंग घर में, साउथ फेसिंग रूम में सुलाएंगे, तो मे बी उसको हार्ट का इश्यू हो या उसको कोई सर्जरी हो रखी हो। तो इस केस में अगर वो बंदा साउथ साउथ वाले रूम में सोएगा तो उसकी प्रॉब्लम्स और बढ़ेगी। ऐसे में अगर वो बंदे को अगर आप ईस्ट वाले रूम में रखेंगे तो उसके हेल्थ इश्यू खत्म और कंट्रोल हो जाए, है ना। कभी कभी आपने देखा है किसी बच्चे का ना मरकरी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है और वो बच्चा हमेशा उसका दिमाग ना खेलने में रहता है, पढ़ता नहीं है, बैठता नहीं है। तो ऐसे में क्या करेंगे? और लोग क्या करते हैं, ऐसे में लोग कहते हैं कि मरकरी तो नॉर्थ की दिशा है, ऐसे तो नॉर्थ में बिठा नहीं। अगर आप उस बच्चे को वेस्ट में बिठाएंगे तो उसके अंदर स्टेबिलिटी आएगी। वेस्ट इज द प्लेस फॉर स्टेबिलिटी। भारी कहते हैं ना, वेस्ट और साउथ को भारी करो जिससे स्टेबिलिटी आती है, इसीलिए इसीलिए तो अगर उन बच्चों को अगर आप वेस्ट में बिठा के पढ़ाओगे तो उनके अंदर स्टेबिलिटी आएगी, वो बैठेंगे भी सही, अपना फोकस भी रखेंगे और आपकी बात भी सुनेंगे। अब हम बात करते हैं, जो हमारी तीन चीजें होती है वास्तु में, हवा, पानी और हवा, पानी और अग्नि, है ना। तो कहते हैं कि जब हम किचन बनाते हैं और वो अग्नि की डायरेक्शन है तो उसमें एक प्लेस को थोड़ा हल्का रखना चाहिए तो अग्नि बैलेंस रहती है। फिर कहते हैं कि लोग, जो हमारी एयर की डायरेक्शन होती है वेस्ट, वहां पे अग्नि नहीं रखनी चाहिए क्योंकि वो अच्छी नहीं होती, डिसबैलेंस करती है। इसके साथ ही अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में अग्नि को लेकर आएंगे तो आपके घर में डाइजेशन इशू देखने को मिलेगा और ग्रोथ का इशू भी देखने को मिलेगा, है ना। तो ये थी कुछ सिंपल टिप्स। इसके अलावा बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब हम घर में कलर कराएं तो कैसे कलर कराएं, जब हम घर में चूज करते हैं तब कैसे चूज करें। देखो, जब भी आप घर में कलर कराते हो हमेशा लाइट कलर्स कराने चाहिए, जैसे ऑफ वाइट। डार्क कलर्स कभी नहीं कराने चाहिए, ये एनर्जी को खराब करती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम इस डायरेक्शन में ये कलर कराएंगे, इस डायरेक्शन में ये कलर कराएंगे, इससे एनर्जी डिस्टर्ब होती है, इससे उस घर की एनर्जी खराब होती है। जब वो एनर्जी निकलती है तो वो एक दूसरे को डिसबैलेंस करती है, एक तरीका। बहुत सारे लोग कहते हैं जब हम घर लेते हैं तो बहुत भारी भारी सामान रखते हैं। जब आप घर लेते हो तो अपने घर का सेंटर, एनी ऑफ द डायरेक्शन हो वो सेंटर, एनी ऑफ द डायरेक्शन, वो हमेशा हल्का होना चाहिए। कोशिश करो वहां पे लाइट चीजें हो। इसके साथ जब आप घर लेते हो तो आपके घर में अगर प्रॉपर वेंटिलेशन है, आपके घर में पूरी रोशनी आ रही है, हवा आ रही है, जा रही है, तो वो बहुत अच्छा वास्तु के हिसाब से घर माना जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो कोशिश करो आपके घर का नॉर्थ ईस्ट में कुछ खुला एरिया जरूर होना चाहिए, है ना। इसके साथ एक चीज और मैं बोलूंगी कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने घर लिया है, हमारे घर में नॉर्थ और ईस्ट में तो विंडोज है, हम साउथ और वेस्ट को बंद रखते हैं। पर एक बात बताओ, जब आप नॉर्थ और ईस्ट को खुला रखोगे और वेस्ट और साउथ को बंद कर दोगे तो हवा कहाँ से पास होगी? तो एनर्जी तो आ रही है, जा तो नहीं रही, तो वहीं बंद होके रह गई। तो प्लीज टेक केयर, प्लीज टेक केयर वाइल डूइंग एनी वास्तु रिलेटेड थिंग्स। जब आप अपने घर के लिए चूज करते हैं तो इन सब टिप्स का ध्यान रखें, है ना। और किसी अच्छे एक्सपर्ट से जरूर आप जानकारी लें, क्योंकि यूट्यूब पे आजकल बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो गलत है, रॉन्ग है।
है ना। बहुत सारे लोग ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ऐसे करो आप अमीर हो जाओगे, ऐसे करो तो आप ऐसे हो जाओगे। अगर ऐसा ही होना होता तो वो बंदे क्यों नहीं अपने साथ कर लेते। तो दीज आर ऑल फुलिश थिंग्स। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो कुछ नए टिप्स के साथ।